जय हिंद जय बिहार स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। मेरा नाम है राजेश रॉय और आप देख रहे हैं अब अपने चैनल सत्यमेव जयते। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इतिहास खंड की। इतिहास खंड में प्रश्न जो पूछे गए थे टीआरई 1 में, उसको लेकर मैं आया हूँ पीवाईक्यू के रूप में। तो प्लीज़ आप इस वीडियो में बने रहिएगा। बाकी इसका जो है आपको साथ ही साथ प्रश्न के साथ साथ आपको डिस्कशन भी मिलने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। और ये प्रूफ के साथ मिलने वाला, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर नए हैं तो माँ सरस्वती के लिए आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। माता सरस्वती आपको सब्सक्राइब जरूर दिलवाएंगे, आपको सिलेक्शन जरूर दिलवाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं माँ सरस्वती के लिए आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब पहला प्रश्न क्या है आपके सामने। पहला प्रश्न क्या है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, ये आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्त, लाहौर अधिवेशन 1929। आप भी जानते हैं इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका अध्यक्षता कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते इसी क्रम में हम लोग इसका थोड़ा सा हम लोग क्या देख लेते हैं एक बार। तो अब यहाँ थोड़ा चलिए मैं आपको फैक्ट पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ आप पढ़ेंगे साफ साफ कह रहा है कि कांग्रेस का अधिवेशन, जब यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो क्या कह रहा है कि बम्बई में आयोजित अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी, और यह पहला अधिवेशन था जिसमें कि परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का गठन हुआ था। तो कब हुआ था भारतीय राष्ट्र कांग्रेस गठन, तो 1885 में हुआ था। इसी प्रकार से जब इसको आप पढ़ते चले जाएंगे तो आप वीडियो को स्किप करके थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिल जाएंगी। चलिए नीचे जाते हैं। यहाँ पे एक फैक्ट और मिला मुझे। देखिए अब जब यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ेंगे इसको, क्या बोल रहा है, 1938 में हरिपुरा गांव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में गांधी जी के विरोध के बाद स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ था। क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, बताइए 1938 के अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की थी। ध्यान रखिएगा इसका आंसर जो जाता है सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता किया था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, बिहार में कोका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। ध्यान रखिएगा दोस्त, सॉरी माफ कीजिएगा, पंजाब में कोका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। दोस्त इसका सही जवाब जो माना है बीपीएससी ने, वो सिख धर्म को परिष्कृत करना था। यानी कि पंजाब में कोका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, तो सिख धर्म को परिष्कृत करना इसका मुख्य उद्देश्य माना गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप पढ़ेंगे, जब इसको आप पढ़ेंगे यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, ये आपके एनसीईआरटी का बुक्स है। अब इसको पढ़ेंगे तो कोका आंदोलन का नेतृत्व बाबा रामदेव सांग के नेतृत्व में कोका सिखों के जिन्हें नामधारी सिंह भी कहा जाता था ने किया था। देखिए देख पाएंगे कोका आंदोलन का नेतृत्व था वो, यहाँ देखेंगे कोका नेतृत्व बाबा राम सिंह के नेतृत्व में कोका सिखों ने किया था। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते इसी क्रम में हम लोग, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। तो 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, ये आपका सही जवाब वीडी सावरकर हो जाएगा, वीडी सावरकर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था, जिसका आंसर वीडी सावरकर साहब हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया था, तो ये पर जब इसको आप पढ़ेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ देख साफ साफ लिखा हुआ वीडी सावरकर। वीडी सावरकर 28 मई 1883 को महाराष्ट्र में नासिक के पास भागुर गांव में जन्म हुआ था और अभिनव भारत सोसाइटी नामक एक गुप्त सोसाइटी की स्थापना किया था। तो अभिनव भारत का स्थापना जो किया था किसने किया था, तो वीडी सावरकर साहब जो थे उन्होंने ही किया था। और आप प्रश्न कह रहा है आपसे कि भारतीय किसान के इतिहास में संगठित असहयोग का परचम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था। तो भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का परचम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था। ध्यान रखिएगा दोस्त, इसका सही जवाब बिहार और बंगाल हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा दोस्त, बिहार और, इसका सही जवाब बिहार और बंगाल हो जाएगा। और आगे बढ़ते इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था, जिसको आप पढ़ेंगे जब आप जानते हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में, तो ये साफ साफ दिख रहा है चंपारण सत्याग्रह 17 बिहार के चंपारण जिले में नील के बागान में रहने वाले किसानों पर यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा अत्यधिक
अत्याचार किया गया था और उन्हें अपनी भूमि के कम से कम 3/20 हिस्से नील की खेती करने पर मजबूर कर दिया था। दोस्त आप याद रखिएगा, बहुत मुश्किल से हमारे जो पहले के व्यक्ति थे वो जिए थे। और 1917 महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी चंपारण कब पहुंचे थे? तो 1917 में चंपारण पहुंचे थे। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि वर्ष 1946 में बनी अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो वर्ष 1946 में बनी अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास, आप भी जानते हैं दोस्तों, इसका सही जवाब खाद्य एवं कृषि मंत्री था। कौन सा? तो खाद्य एवं कृषि मंत्री हुआ करता था। जबकि रक्षा मंत्री बलदेव सिंह के पास हुआ करता था। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए, एक प्रश्न कहाँ से पूछा गया था हम देख लेते हैं एक बार। जब यहाँ पढ़ेंगे, पहले बात ये जान लीजिए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो 2 सितंबर 1946 को 2 सितंबर 1946 भारत की अंतिम सरकार गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा दोस्त, तो 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। साथ ही साथ अंतिम सरकार का नेतृत्व जो किया था वो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू साहब हुआ करते थे, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। वहीं बोल रहा है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने अपना पहला सत्र शुरू किया था। जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ देखेंगे आप ध्यान से, तो विदेश मामले राष्ट्रमंडल के संबंध में जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। जबकि गृह मंत्रालय के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे। रक्षा मंत्री के रूप में यहाँ पे आप सरदार बलदेव सिंह हुआ करते थे। वाणिज्य एवं व्यापार मंत्री के रूप में इब्राहिम इस्माइल चंदुगुरी हुआ करते थे। उद्योग पूछेगा आपसे, उद्योग एवं आपूर्ति, तो डॉक्टर जॉन मथाई हुआ करते थे। और श्रम पूछेगा आपसे तो जगजीवन राम पूछा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में टीआरई 3 में पूछा गया है। दोस्त याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा गया है, हर टीआरई में पूछा गया है। उम्मीद है कि टीआरई 4 में भी निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब आप नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखेंगे आप साफ साफ लिखा हुआ है कि राजेंद्र प्रसाद के पास कृषि एवं खाद्य विभाग था। बस क्वेश्चन यहीं से पूछा था कि किसके पास खाद्य विभाग था, तो राजेंद्र प्रसाद के पास कृषि एवं खाद्य विभाग हुआ करता था। और बलदेव सिंह एक रक्षा मंत्री हुआ करते थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, जबकि लियाकत अली वित्त मंत्री हुआ करते थे। और सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला मंत्री, जगजीवन राम को श्रम मंत्री मिला था। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण और वहां के कृषकों को दयनीय स्थिति देखने के हेतु किसने अनुग्रह किया था? ध्यान रखिएगा दोस्त, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों को की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्त, राजकुमार शुक्ला इसका सही जवाब हो जाएगा। तो राजकुमार शुक्ला हुआ करते थे, जिन्होंने क्या कहा था? तो गांधी जी को 1917 के चंपारण सत्याग्रह में उन्होंने इसका अध्यक्ष मजूमदार कर रहे थे, जिन्होंने एक पहला किसान होता था जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मंच पे जाके किसानों के बारे में अपनी बात रखी थी। दूसरी बात दोस्तों, इनको अगर पूछा जाए आपसे, बताइए राजकुमार शुक्ला को किसने बताया था महात्मा गांधी के बारे में? तो ध्यान रखिएगा, गणेश विद्यार्थी। कौन? तो गणेश विद्यार्थी हुआ करते थे, जो इसको बताए थे कि महात्मा गांधी है वो जो है अभी अच्छे काम कर रहे हैं, उनको बुलाइए और हमारे जो चंपारण की चीज़ है वो सही हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था? देखिए यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया हुआ है कि चंपारण आंदोलन, गांधी जी के दबाव पर सरकार ने चंपारण एग्रेरियन कमेटी गठन किया था। ध्यान रखिएगा, चंपारण एग्रेरियन कमेटी गठन कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। किसने किया था? गांधी जी के दबाव पर सरकार ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? तो दोस्त याद रखिएगा, मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। इसी मुक्ति दिवस को जो था मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। इस बात को आप याद रखिएगा। अब नीचे जब आएंगे तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, देखेंगे यहाँ पे, तो मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। 3 सितंबर 1939 तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने घोषणा किया कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के साथ साथ जर्मनी के साथ युद्ध में था। तो याद रखिएगा, मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या बोल रहा है दोस्त,
कि नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है। ध्यान रखिएगा ये दोस्त, राजा राम मोहन राय हुआ करते हैं, राजा राम मोहन राय हुआ करते हैं, जो कि नव भारत का पैगंबर, इसे आधुनिक भारत का जो है पैगंबर भी कहा जाता है। ये वही राजा राम मोहन राय है जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। ये वही राजा मोहन राय है जिन्होंने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। तो इस बात को आप याद रखिएगा। दयानंद सरस्वती के बारे में बता दूं आपको जानकारी के लिए, तो ये वही व्यक्ति हुआ करते थे दयानंद सरस्वती 1850 में, जिन्होंने वेदों की ओर लौटक बना दिया था। जबकि 1875 में इन्होंने क्या किया था, तो आर्य समाज का स्थापना किया था। तो ये आपका हुआ 1850 में वेदों को लौटो। उसी प्रकार 1875 में इन्होंने क्या किया था, तो आर्य समाज का स्थापना इन्होंने भी किया था। जब नीचे आप पढ़ेंगे तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, यहाँ से देखिए। तो कह रहा है कि राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के जनक और अथक समाज सुधारक व्यक्ति हुआ, जिन्होंने भारत में ज्ञानोदय और सुधारवादी आधुनिकीकरण के युग का उद्घाटन किया था और नव भारत का पैगंबर के रूप में भी जाना जाता है। देखिए यहीं से क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो नव भारत का पैगंबर किसे कहा गया है, तो राजा राम मोहन राय को कहा गया है। और राजा राम मोहन का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल में हुआ था। दोस्त आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि माता सरस्वती के लिए आप एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। माता सरस्वती आपको सब्सक्राइब के बदले इस बार जो है सिलेक्शन निश्चित दिलवाएंगे। लिखिए पर जय माँ सरस्वती, हाँ मेरा सिलेक्शन होगा, हाँ मेरा सिलेक्शन होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप माता सरस्वती के लिए अपने सिलेक्शन के लिए सब्सक्राइब कर दिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है। ध्यान रखिए कि दोस्त, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त सन्यासी। चलिए क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था, तो एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया था। तो 1763 का सन्यासी विद्रोह भारत के बंगाल में हुआ था। अंत में फकीरों अभ्यास करने वाले फकीर जिन्हें सन्यासी के रूप में जाना जाता था। ध्यान रखिएगा ये सन्यासी इसका सही जवाब था। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था। तो दोस्त याद रखिएगा, लंदन में अभिनव भारत संस्थापक जो हुआ करते थे वो विनायक दामोदर सावरकर साहब हुआ करते थे। तो लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर साहब हुआ करते थे। ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया था, ये देखिए यहाँ पे ध्यान से। तो विनायक दामोदर साहब अभिनव भारत सोसाइटी नामक एक गुप्त सोसाइटी स्थापना किया था। तो गुप्त सोसाइटी का स्थापना जो था अभिनव भारत ने किया था। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है आपके सामने कि बिहार समाजवादी पार्टी गठन किसने किया था। ध्यान रखिएगा ये आपका फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। ध्यान रखिए दोस्त, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने बिहार समाजवादी गठन का गठन किया था। जब आप नीचे पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे आप, तो साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि जेपी नारायण एवं फूलन प्रसाद वर्मा, जेपी नारायण एवं फूलन प्रसाद वर्मा इसका गठन किया था। चलिए आगे बोल रहा है बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना हुआ करता था, उसका गठन कब हुआ था। ध्यान रखिए दोस्त, इसका सही जवाब 1908 हो जाएगा। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी गठन जिसका मुख्यालय पटना होता था, इसका गठन 1908 में किया गया था। जब इसको आप पढ़ेंगे, यहाँ पे इसको आप पढ़ेंगे तो साफ साफ देख पाएंगे 1908 में सोनपुर में आयोजित किया गया था। इस बात को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न में देखिए 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था। दोस्त ये सचिंद्र नाथ सन्याल हुआ करते थे। आपको पता है सचिंद्र नाथ सन्याल के बारे में बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ये चंद्रशेखर का आज़ाद के गुरु हुआ करते थे। साथ ही साथ ये भगत सिंह के भी गुरु हुआ करते थे। ये आपको दोस्त कमेंट करना है कि भगत सिंह की फांसी किस तारीख को हुई थी। भगत सिंह की फांसी किस तारीख को हुई थी, आपको ये कमेंट करनी है। एक बार फिर से मैं बोलूँगा आपसे कि माता सरस्वती के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। माता सरस्वती आपको एक सिलेक्शन पक्का इस बार दिलवाएंगे। तो उम्मीद करते हैं माता सरस्वती के लिए और अपने सिलेक्शन के लिए सब्सक्राइब कर दिए होंगे। चलिए बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था। ध्यान रखिएगा दोस्त, बिहार यूथ लीग का गठन जो हुआ था 1928 में हुआ था। 1928 में बिहार यूथ लीग का गठन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ आप पढ़ेंगे तो साफ साफ देख पाएंगे
बिहार यूथ लीग का गठन 1928 में हुआ था। इसकी स्थापना बिहार में किया गया था। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, तो बिहार यूथ लीग का गठन जो हुआ था दोस्त 1928 में हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे बोल रहा है, तो चंपारण में बोल रहा है। आप भी जानते हैं विपिन बिहारी वर्मा हुआ करते थे, जिन्होंने कि आज चंपारण में नमक सत्याग्रह का आंदोलन किया था। आप आगे जब इसको पढ़ेंगे आप साफ साफ लिखा हुआ है कि 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक इसका तहसील चला था। और 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायी कितना, तो 78 अनुयायी के साथ और यहाँ पे 24 दिनों में 250 किलोमीटर यात्रा तय किया था। तो 6 अप्रैल को दोस्त याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन भी उसके सुबह होकर ही शुरू हो गया था। दोस्त ये अब लास्ट क्वेश्चन पे मैं आ गया हूँ। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, माता सरस्वती के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और माता सरस्वती आपको एक सब्सक्राइब के बदले जरूर सिलेक्शन दिलवाएंगे। लिखिए एक बार प्यार से, जय माँ सरस्वती। चलिए लास्ट प्रश्न आ रहा है अब, पूना समझौता का हस्ताक्षर कब किए गए थे। ध्यान रखिए दोस्त, इसका सही जवाब जो हो जाएगा 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। अभी जानते हैं महात्मा गांधी रूठ गए थे और तब जाके ये पूना समझौता हुआ था। तो 24 सितंबर 1932 को ये समझौता किया गया था। तो दोस्त वीडियो आपको कैसे लगी, यदि कोई गलती हो क्षमा कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए विदा। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।